हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों ने जैसे कई हम बच्चों का आज सुबह से शायद मेरे ख्याल से दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो रहा होगा, क्योंकि कई लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आज, और उसमें ये लिखा था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के यानी यूके ट्रिपल एस से कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो फिलहाल के लिए क्या कर दिए गए हैं, रोक लगा दी गई है। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है, मतलब कि अगर आपके जब वहाँ पे एग्ज़ाम कंट्रोलर नहीं है, अध्यक्ष नहीं है आपके आयोग में, तो एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है, उसके बाद रोक ही तो लगेगी ना उसमें। अब ये सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे कहते हैं कि पता होना चाहिए शब्दों का अर्थ। रोक लगना जैसे पोस्टपोन हो गया, स्थगित होना क्या है, रोक लगना क्या है, या फिर आप कैंसिल होना क्या है, रद्द होना क्या है, इन सब की अपनी अपनी मीनिंग है। ठीक है, और सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण अपने अपने आधार पे ये तय कर लिया है कि क्या होगा करके। कई बच्चे ये लिख रहे कि सर हमारी क्या गलती है, 2022 में एग्जाम नहीं होंगे, कब होंगे, ये भर्ती कैंसिल होगी, इतने टाइम से पढ़ लें, ये वो। तो सब ने जिसको जैसा समझ आया उसने वैसा अर्थ लगाया। ठीक है, और कई ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिनको ये पता था कि एग्जाम पे रोक लगी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहां से अध्यक्ष नहीं है, एग्जाम कंट्रोलर नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर बताइए कौन करेगा आगे को। तो ये क्या होती है, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब कभी भी राज्य में आचार संहिता लगती है, ठीक है, या राज्य में कहीं भी, तो उस समय क्या होता है, सारे सरकारी कामकाज रुक जाते हैं। तो रुक जाते हैं का ये मतलब नहीं होता है कि वो कैंसिल हो गए, वो रद्द होंगे, कभी नहीं होंगे। उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट बनती है, चीज़ें अपने ट्रैक पे आती हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी होती है बच्चों। हाँ, अगर ये लिखा होता है एग्जाम न्यूज़पेपर वाले ने कि आपके जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियाँ हैं, चाहे पटवारी, लेखपाल, दरोगा, कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, जो भी आने वाले समय में मतलब जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अगर उसमें ये लिखा होता कि इसको कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है, या मतलब वो रद्द कर दिया गया, इस प्रकार से कुछ लिखा होता, या विज्ञापन ही खारिज कर दिया गया, तब तो हम मानते कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा, अब तो भर्ती चलेगी। बच्चों, भर्ती सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए विलंब होगी। विलंब का मतलब ये मुझे लगता है कि 2022 में ही आपके एग्जाम होंगे। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अधिकतम डिले होगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसके नीचे आपने बघौली सरकारी सचिव कार्मिक का भी आपने क्या पढ़ा होगा, स्टेटमेंट पढ़ा होगा। उन्होंने क्या लिखा था नीचे कि भर्ती जो एग्जाम कंट्रोलर है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है, यानी उसकी फाइल चलेगी, अनुमोदन होगा, सैंक्शन होगा और ऑर्डर जारी हो जाएगा। क्या टाइम लगता है इसमें बताओ? हो सकता है कि 2 ही दिन में हो जाए 3 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए। एक अध्यक्ष और एग्जाम कंट्रोलर का होना बहुत जरूरी है, वरना चीज़ों को कौन करेगा बताओ। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपकी जो प्रक्रिया चल रही है, यानी आप हो सकता है कि आप एडमिट काम पे काम कर रहे थे, एडमिट काम वगैरह, एडमिट कार्ड जारी करने पे काम कर रहे थे, आप संवाद पे काम कर रहे थे, तो हर किसी को पावर बटी होती है। हो सकता है कि वहां पे अध्यक्ष की अनुमोदन के बाद, यानी अध्यक्ष जब अप्रूवल देंगे उसके बाद ही संवाद जारी होता हो, या सेक्रेटरी के पास ये पावर ना हो, तो हर किसी की अपनी अपनी पावर है। तब एग्जाम करने वाली बॉडी है, वहां पर एग्जाम कंट्रोलर नहीं है, तो तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई होगी जब तक की प्रक्रिया मतलब उस पर जो कार्य चल रहा है। ठीक है, कोई नया चीज जारी करना है, कोई नई गाइडलाइन देनी है, गाइडेंस वगैरह जो भी है, मतलब वो सब चीजें तब तक रुकी रहेंगी जब तक कि नया एग्जाम कंट्रोलर नहीं आ जाता। तो आप ये मत समझिए कि यार अब हमारी भर्तियां नहीं होंगी, कैंसिल होगी, रद्द होंगी, क्या होगा, कैसा होगा, भविष्य अंधकार में चला गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। इस प्रकार की चीजें अपने दिमाग पे मत लेके आना। ठीक है, और ये कॉमन सेंस है, मतलब इतना तो मैं खुद ही जानता था जब अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, तो जब तक नया अध्यक्ष नहीं आएगा तब तक नया काम नहीं होगा, और नया काम नहीं होगा या प्रक्रिया आगे को नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब वो फिलहाल रोक लगी हुई है। ये तो पता चल जाता है ना, रोक का मतलब। अब ये विश आप लोग कीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी जल्दी एग्जाम कंट्रोलर, अध्यक्ष वगैरह वहां पर आएंगे, उतनी जल्दी आपकी प्रक्रिया आगे को गतिमान होगी। और वहां लिखा भी है स्पष्ट रूप से कि ये प्रक्रिया चल रही है उसकी नियुक्ति की, और जब नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है तो आप मान के चले एक फाइल वगैरह बढ़ेगी, उनकी नियुक्ति के लिए आदेश होंगे, आदेश होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे, अपना काम करेंगे, अपनी चीजें अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। तो इतना तनाव लेने की जरूरत क्या है? अगर अखबार में नहीं आता तो क्या भर्ती प्रक्रिया रुकी नहीं होती? तब तक तो रुकी रहेगी ना, जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं आता वहां पे। तो धैर्य रखिए, धैर्य के साथ साथ सब चीजें देखो। अभी तो परिस्थितियां आप लोगों के लिए विषम है, सभी के लिए विषम है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ बताओ? खाली थोड़ा ना पढ़ा दूंगा कि यार हाँ जब भर्ती ही नहीं होनी है तो मैं क्यों पढ़ाता, बताइए। इतना तो खुद सोचने वाली बात है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा, चीज़ें आ जाती हैं ट्रैक पे। अभी थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा विपरीत चल रही हैं, आप लोग को लग रहा होगा यार क्या हो गया, कैसा हो गया, लेकिन होना बहुत जरूरी था। अगर जाँच चल रही है तो चलने दो एक बार, ठीक है। अपने आप अपने स्तर पर जो भी फाइनल एसटीएफ जाँच रिपोर्ट देगी उसके आधार पर जो भी निर्णय होगा, लेकिन एग्जाम तो होंगे ही होंगे। और क्योंकि इसमें इतने बच्चे डिपेंड
डिमांड है, लगभग आप मान के चले 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल है, वो इसके पीछे तैयारी पे लगे हैं। तो सरकार जानती है बच्चों, मेन चीज़ क्या होता है, जब कोई अगर ऐसी चीज़ होती जो सरकार के नॉलेज में ही ना हो, जहाँ पर गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि हो रहा है कि चीज़ें क्या हो रही है, तो वहाँ हो सकता है कि चीज़ें विलंब लें। लेकिन ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना, बड़ा मुद्दा मतलब इतने बच्चे के भविष्य का सवाल है और विज्ञापन जारी हो चुका है, भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, यानी हर एडमिट कार्ड वगैरह जारी हो जाते हैं। उसमें बीच में आचार संहिता की वजह से 2-2.5-3 महीना वहाँ चला गया था। उससे पहले आप लोगों को जानते हैं कि अचानक बहुत सी अधिक विज्ञप्तियाँ वगैरह आई, तो उस फॉर्म वगैरह भरवाने में टाइम निकल गया। तो पेपर आपका हो जाएगा, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आपका कैंसिल या रद्द नहीं हुआ है, जो आने वाले पेपर हैं, ठीक है, वो कुछ समय के लिए क्या किया गया है, रुके पड़े हैं, यानी कुछ समय के लिए विलंब हुए। तो थोड़ा सा क्या करना है, इसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। और इस धैर्य के साथ साथ मैं मानता हूँ पढ़ने में मन तो नहीं लग रहा होगा, किसी का नहीं लगता। जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं करा तो आपका पढ़ने का भाई मन कहाँ से करेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये कॉमन सेंस है कि जब चीज़ें इस प्रकार से चलती हैं उस समय अपने आप को संभालना या अपने माइंड को स्थिर करना बहुत बड़ा टास्क होता है। अब मैं देखना, कई लोग ये सोच रहे होंगे सर क्या करेंगे इस दौरान, क्लास देंगे। मेरी तो क्लास डेली आएगी भाई, पढ़ने वाला पढ़े ना पढ़ने वाला ना पढ़े, मुझे 90 डेज़ की क्लास कंप्लीट करनी है। मेरा वो टारगेट है सितंबर के आसपास तक मैं उसको एंड करूँ। जब मेरा टारगेट ही वही है मैं उसको एंड करूँ, भले ही भर्ती प्रक्रिया दिसंबर से हो, जनवरी से हो या नवंबर से ही हो जाए, अक्टूबर से ही हो जाए, तो मेरा तो अपने कर्म करने से मतलब है। मैं अपनी चीज़ों को आपके लिए कंप्लीट रख के दूंगा। पढ़ना ना पढ़ना आप पे डिपेंड करता है। अचानक से क्या होगा, नया कंट्रोलर नया अध्यक्ष आएगा, एग्जाम का कैलेंडर आ जाएगा, अलग से संवाद आएंगे, फिर हपड़ा तपड़ी होगी, फिर कहे हुए कहाँ पहुँच गए, छूट गया, भूल गए, याद नहीं है, ये है वो है। पेपर होगा ही होगा, ठीक है। कब होगा ये हो सकता है 10 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, लेकिन निकलने वाले तो फिर भी एग्जाम देके निकलेंगे। एग्जाम तो देना ही पड़ेगा ना, बैठना तो एग्जाम में ही है। कुछ भी कर लो, पेपर में गोले तो लगाने ही लगाने हैं, तभी तो सिलेक्शन होगा ना। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना मैं समझ पाया हूँ चीज़ें अपने ट्रैक पे आएंगी। थोड़ा सा विलंब, थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियाँ आपके सामने है, लेकिन इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि आप लोगों के एग्जाम होंगे ही नहीं, ये बिल्कुल भी मत समझना, ठीक है। और ये क्लास जो पढ़ा रहा हूँ आज इतनी जल्दी, मतलब अभी 8:15 हो रहा है, ठीक है, यानी आज सुबह 8:10 8:05 से वीडियो शुरू हो चुकी है। तो ये क्यों, मतलब अचानक से सडनली बनाया। अब क्रैश कोर्स की क्लास हो सकता है कि इवनिंग में आ जाए आज, या शाम के टाइम पे आएगी, वो तो आएगी, ठीक है। आप मान के चलिए उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला आपको। आपके लिए मैं ये स्पेशली इस थोड़ा सा मैं वीडियो बीच में इसलिए लेके आया क्योंकि जो बच्चों को डाउट रहता है, क्योंकि समझाने वाला बच्चों देखो सब, हर किसी के अंदर ये स्किल या हर किसी के अंदर चीज़ों को पढ़ के समझने का अर्थ नहीं होता। कई लोग उस न्यूज़पेपर के हेडिंग को पढ़ के रिएक्ट करने लगे, हमारी क्या गलती, हमारे पेपर बर्बाद हो गए, अब नहीं होंगी क्या भर्तियां, अब हम क्या करें, इस प्रकार का रिएक्शन दे रहे थे। कई लोगों ने उसको धीरे धीरे पढ़ा होगा, सचिव कार्मिक का स्टेटमेंट चढ़ा होगा कि परीक्षा नियंत्रक के चयन की भर्ती की प्रक्रिया या परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है, यानी वो चल रही है, फाइल चल रही होगी, 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन में आपका नया परीक्षा नियंत्रक आ जाएगा। और ऊपर क्या लिखा है, ऊपर एक और चीज लिखी थी, उसमें ढंग से पढ़ना, नए अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक नहीं है तो काम रुका पड़ा है। ये पता ही है ना, ये तो होगा ही। और उसमें ये लिखा है जैसे ही इनकी नियुक्ति होगी या जैसे ही ये पदभार संभालेंगे नए तरीके से कार्य शुरू हो जाएगा। तो फिर डरने की क्या जरूरत है, इतना नेगेटिव होने की क्या जरूरत है, पेपर आपका होगा, ठीक है। तो आप लोग मतलब अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए, तैयारी को बिल्कुल भी आप लोग बीच में ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए कि यार हमारा क्या होने वाला, कैसे होने वाला, क्या होगा। टच में रहिए, ठीक है। पेपर होंगे आपके 4-5 जो एग्ज़ाम हैं, और बहुत अब सही तरीके से होंगे। ये बहुत ज़रूरी था जो चीज़ें हुई हैं, ये एसटीएफ की जांच चल रही है, तो इसीलिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब जो है सुनहरा मौका है, क्योंकि अब आप जो एग्ज़ाम में करके आओगे उसका ही आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जाँच है, इतने बड़े लेवल पर आज तक कभी भी इश्यू नहीं बने थे, कभी भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना था। लेकिन अब उन बच्चों के लिए जो वास्तव में मेहनत करते हैं, वास्तव में पढ़ते हैं, उनके लिए आगामी भविष्य के जो एग्जाम हैं, यानी 3-4 साल के, तो मान के चलिए वो सेफ हैं, ठीक है। आप जो करके आओगे वही आपके मार्क्स आएंगे, उसी कट ऑफ में आप लोग आओगे। तो ये एक प्रकार की अगर नेगेटिव परिस्थितियां आपके आसपास हैं, तो एक सकारात्मक चीज भी आपके पास है कि अब जो है पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, यानी जो 65-70 के आसपास कट ऑफ आती है वो अब उसी रेंज में फिर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली चीजें आपके समझ आई होंगी। बहुत जल्दी चीजों पे आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप चीजों को समझ के आगे बढ़ोगे, और थोड़ा सा ये मतलब जो विपरीत परिस्थितियां हैं इसके
उभर के बाहर आओगे, ठीक है। उभरना ही एक अंतिम विकल्प है, वरना कोई विकल्प नहीं है। वरना क्या होगा, किताबें बंद कर दोगे, थोड़े दिन तनाव में रहोगे, कहोगे नहीं होते हैं पेपर, ये होते हैं, पता लगा 10 दिन बाद दूसरा एग्जाम कंट्रोलर आ गया, उसने डेट दी थी 27 अक्टूबर को आपका दरोगा होगा, 15 सितंबर को आपका फॉरेस्ट गार्ड होगा, 25 अक्टूबर को आपका मतलब ये सॉरी क्या कहते हैं 25 सितंबर को आपका दूसरा होगा, तो उसके बाद फिर हपड़ा तपड़ी मच जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना है, अपना टच बनाए रखना, भले ही थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, चीज़ें अपने ट्रैक पे आ जाएंगी, ठीक है। होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।